बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अमरीकी असलहा कहाँ से पकड़ा गया, इसकी तफसील आपके सामने हम रखेंगे। और फिर पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल, परवेज़ इलाही वज़ीर आला रहेंगे या नहीं, लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। तमाम सियासी हलकों की लाहौर हाई कोर्ट की समाअत पर अब नज़रें लग गई हैं। परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई किया जाएगा या फिर अदालत उन्हें एतमाद का वोट लेने का हुक्म दे सकती है। व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि परवेज़ इलाही साहब को नई मुश्किलात का अब सामना करना पड़ रहा है। मुनस इलाही साहब पुरअसरार तौर पर 10 रोज से मंजर से गायब हैं। और फिर परवेज़ इलाही ने ज़मान पाक में कप्तान के सामने एक नई दरख्वास्त रख दी है। किस गैर सियासी शख्सियत को लेकर वो ज़मान पाक पहुँचे। और फिर व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब ने धमकी दी है पंजाब में गवर्नर राज की, लेकिन हुकूमत उल्टाने ये गए, सामने से इन्हें जूते पड़ गए। ये माजरा क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर लाहौर में जहांगीर तरीन से भी कुछ लोगों की मुलाकातें हुई हैं, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और जनेवा के अंदर किस अहम शख्सियत ने शहबाज शरीफ से ये मुतालबा किया कि मरियम को वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, इसकी तफसील भी आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और व्यूअर्स, सबसे अहम बात यह है कि अरब ममालिक का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर एतमाद का इजहार, जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। ये कहानी क्या है और क्या खबर आ रही है, इसको भी आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए आज वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के बेटे रासिक इलाही FIA में पेश हो गए हैं। नोटिस के बावजूद रासिक और मुनस की अहलिया FIA में पेश नहीं हुई। FIA ने चौधरी फैमिली के अरकान और दीगर के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी लगा दी है। रासिक इलाही तकरीबन 1.5 घंटा FIA ऑफिस में मौजूद रहे और सवालों के जवाब जो है उन्होंने जमा करवा दिए हैं। रासिक इलाही ने कहा कि FIA को मतलूबा रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया है, मज़ीद तफसीलात दरकार हुई तो वो भी फराहम कर दी जाएंगी। जबकि रासिक इलाही की अहलिया ज़हरा इलाही, मुनस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही और FIA नोटिस के बावजूद जो है वो पेश नहीं हुई। और FIA ने इन तमाम अफराद, उनके असासों, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात, सफरी दस्तावेज़ात समेत जो दीगर कवायफ मुतलब किए हैं। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात के लिए रासिक इलाही, ज़हरा इलाही, तहरीम इलाही, सायरा अनवर, अरशद इकबाल, सुंबल रेहान, इरम अमीन, कैसर इकबाल भट्टी और अहमद फरहान खान के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी लगाते हुए उनके नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर लिए। अच्छा, जहां पर नोटिस हो रहे हैं वहीं पर ज़मान पाक के अंदर अहम मुलाकात हुई गुज़श्ता रोज़ परवेज़ इलाही साहब की, और उनके साथ एक गैर सियासी शख्सियत यानी परवेज़ इलाही के बेटे रासिक इलाही साहब मौजूद थे। और हमने आज उसका नतीजा देख भी लिया कि FIA में बुलाया गया और फिर उन्होंने अपना जो मुद्दा था वो खान साहब के सामने रखा। ये मुलाकात कई हवालों से बहुत अहम थी। परवेज़ इलाही साहब को एक परेशानी लाहक थी। इस परेशानी पर बातचीत से पहले परवेज़ इलाही साहब खुशगवार अंदाज में जो है वो खान साहब के सामने अपना मुद्दा रखते हैं। और फिर वज़ीर आला के बेटे रासिक इलाही का ताल्लुक़, ये भी आप याद रखें कि एक तबलीगी जमात से है। वो अशात दीन के काम से वाबस्ता हैं और इमरान खान के दोस्त मौलाना तारिक जमील साहब रासिक इलाही के उस्तादों में से हैं, ये आप याद रखिएगा। यानी उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन रासिक खान साहब को मिलने गए हैं। ज़रा ये भी बताते हैं कि रासिक इलाही और इमरान खान के दरमियान में तबलीगी जमात और मौलाना तारिक जमील की शख्सियत के हवाले से भी बातचीत हुई। दोनों के दरमियान खुशगवार माहौल में तबादला ख्याल हुआ। और ज़रा ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि जब परवेज़ इलाही ने इमरान खान का मूड खुशगवार पाया तो उन्होंने पंजाब की सियासी सूरत हाल और एतमाद के मुमकिना वोट में पार्टी की पोजीशन का जो है वो मामला उठा दिया, यानी इसका जायज़ा लेना शुरू कर लिया। ज़रा ये भी बताते हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने यह कहा कि अदालती फ़ैसले के बाद वो इमरान खान का हुक्म मानने को तैयार हैं, मगर उन्होंने इसके मुस्बत और मनफी असरात के हवाले से खान साहब को आगाह कर दिया। इसलिए कल की जो समाअत है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस मुलाकात में अहम मोड़ उस वक्त आया जब रासिक इलाही ने इमरान खान से अपने भाई मुनस इलाही के बारे में बातचीत करना शुरू की। यानी भाई गया था बात करने अपने भाई की। ज़रा ये भी बताते हैं कि कप्तान ने मुनस का नाम सुनकर ताज्जुब के साथ ये पूछा कि मुनस कहाँ गायब है। रासिक इलाही ने बताया कि वो फैमिली के कुछ अरकान और कुछ बिजनेस पार्टनर के हमरा इस वक्त स्पेन में हैं और सख्त जहनी परेशानी में मुब्तला हैं। खान साहब ने
वजह पूछी कि वजह क्या है। फिर खान साहब को बताया गया कि वफाकी हुकूमत ने FIA को उनके पीछे लगा दिया है, इन पर मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ दीगर केसेस के स्कैंडल्स निकालने की कोशिश की जा रही है। फिर ये भी उन्होंने बताया कि राना सनाउल्लाह ने FIA की सख्त जो उन्हें हदायत जारी की कि जैसे ही मुल्क में वो वापस आए, इसको उसके साथियों और ख़ानदान के दीगर अफराद समेत जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए। और फिर ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि FIA का नोटिस आना और इससे पहले ये बातचीत करना, खान साहब से कुछ मांगने गए थे, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। और फिर खान साहब ने मुनस इलाही के केसेस की तफसील मालूम की और वो कप्तान को बताई गई। ज़रा ये भी बताते हैं कि परवेज़ इलाही बोले कि वो हमारे खानदान के तमाम अफराद को गिरफ्तार करना चाहते हैं। और जराये के मुताबिक परवेज़ इलाही और राशिद इलाही ने कप्तान को कायल करने की कोशिश की कि अगर अदालती हुक्म आ गया तो हमें एतमाद का वोट हर सूरत लेना पड़ेगा, और अगर हम एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी गुजारिश है कि कुछ वक्त दिया जाए, पंजाब हुकूमत को बरकरार रखा जाए, वरना अगर मैं वजारत आला के ओहदे से हट गया तो वफाकी हुकूमत हमें पूरे ख़ानदान के साथ जो है वो गिरफ्तार कर लेगी। व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि ज़राए ये बताते हैं कि कप्तान ने हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि केसेस से क्लियर होकर आने के लिए उन्होंने जहांगीर तरीन और अलीम खान जैसे अहम साथियों को अपने आप से अलग कर दिया। ताहम पंजाब हुकूमत बरकरार रखने के बारे में वो गौर कर सकते हैं और इस पर सोचा जा सकता है। फिर ये भी इंतहाई अहम बात है कि परवेज़ इलाही ने कप्तान को पंजाब असम्बली में अदाद शुमार की तफसील से आगाह करते हुए बताया कि अगर चाहे एतमाद का वोट लेने के लिए मेम्बरान पूरे करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने कप्तान के सामने एक कार्ड खेलते हुए खदशा जाहिर किया कि असम्बली तहलील करने का जो तासुर तहरीक इंसाफ दे रही है, इससे हमारे बाज़ अरकान इसलिए बागी होने का खदशा है क्योंकि वो समझते हैं कि जब असम्बली ही तहलील हो जानी है तो फिर परवेज़ इलाही को वोट देने की बजाय वो मुखालफिन के साथ चलना पसंद करेंगे। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि परवेज़ इलाही के मुताबिक ऐसी सूरत में अगर हम एतमाद का वोट लूज़ करते हैं तो हमारे पास असम्बली की तहलील का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा और मुखालफिन ऐवान के सादा अक्से से अपना कायदे ऐवान मुंतखब कराने में कामयाब हो जाएंगे। यूँ ना असम्बली तहलील होगी और ना ही हुकूमत कबल अज़ वक्त इंतखाबात करा सकेगी। ज़राए ये भी बताते हैं कि राशिद इलाही ने भी जाते जाते इमरान खान को मशवरा दिया कि हमें अगर अवामी खिदमत के लिए हुकूमत चलाने का मैंडेट आवाम ने दिया है तो हमें बाकी मुद्दत के लिए अवामी खिदमत के काम करने चाहिए। अगर हम हुकूमत छोड़ते हैं, वफाकी हुकूमत हमें और तहरीक इंसाफ को आसानी से अपने इंतकाम का निशाना बना सकेगी। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें, ज़राए बताते हैं कि जिस वक्त परवेज़ इलाही कप्तान को अपनी परेशानी से आगाह कर रहे थे तो इमरान खान ने वज़ीर आला पर वाज़ेह किया कि उन्होंने वज़ीराबाद केस में इस्टेब्लिशमेंट की डिक्टेशन पर FIR में अहम ऑफिसर्स के नाम शामिल ना करने और DPO गुजरात को, ये इंतहाई अहम तरीन है, एस्टेब्लिशमेंट की डिक्टेशन लेने की इजाज़त देकर बहुत बड़ी गलती की थी। कप्तान ने कहा कि आज मुनस इलाही के मामले पर एस्टेब्लिशमेंट आपकी मदद को तैयार नहीं है, यानी तंजिया उनसे पूछा। अगर आप मेरिट पर FIR दर्ज कराते तो आज एस्टेब्लिशमेंट जान छुड़ाने के लिए आपके आगे पीछे होती और आप अपनी बात मनवा लेते, मगर अब आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं, आप बेबस हैं। और व्यूअर्स, सबसे अहम बात इसमें यह है कि पिछले 2 रोज से ज़मान पाक में जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खान साहब को कायल कर रहे हैं। और मैं ये बात बहुत देर हो गई आपके सामने मुसलसल रख रहा हूँ कि काफ लीग की सियासत अपने मफादात की सियासत है। उन्हें फ़ायदा जहाँ से भी पहुँचेगा वो उस फ़ायदे को हासिल करेंगे। और इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुनस इलाही ने एक वीडियो शेयर की और क्या कहा था कि मेरे दोस्त को उठा लिया गया और भाई मैंने PDM में शामिल नहीं होना, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती। वो ये किसको पैगाम दे रहे थे, यानी कुछ ताकतें आज भी मौजूद हैं जो PDM के साथ इनको मिलवाना चाहती हैं। और अगर आज PDM या पाकिस्तान की हुकूमत, शहबाज शरीफ या इस्टेब्लिशमेंट इन्हें कहे कि ठीक है आपके केसेस को हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे, आप इमरान खान का साथ छोड़ दें, तो ये छोड़ देंगे। याद रखें, यानी ये व्हीलर डीलर ख़ानदान है और जब भी डील्स करनी होती है ना तो इसी तरह की फ़ाइलें काम आती हैं। आज देखें फ़ाइलें खुल गई ना, यही वो फ़ाइलें हैं जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज बनाती हैं, पाकिस्तान के इदारे बनाते हैं और बवक़्ते ज़रूरत ऐसे किरदारों को जिनकी 5-10 जो अलामत होती है ना सीट्स की, और इक़्तिदार के अंदर 5-10 सीटों वाली जो पार्टीज़ होती हैं, इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्लैकमेलिंग के ज़रिए। यही हो रहा है इस वक्त काफ लीग के साथ। अब दास्तानें फैल चुकी हैं हर सू, करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब नुकसान उठाएगी अगर मज़ीद इसे
तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया और तूल दिया गया। खान साहब ये कहते हैं ना कि हम इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर गौर करेंगे। मेरा ख़्याल है कि इट इज़ द राइट टाइम। आपकी गिरफ़्तारी अगर होना होती, जिसे सेफ़ हेवन लोग टेलीविज़न चैनल्स पर बैठकर कन्फ्रंट करते हैं इस बयानिए को, मेरा ख़्याल है कि गिरफ़्तार करना होता, कर चुके होते। और करके देख लो, ये भी इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं होगी, व्यूअर्स इसमें इजाफ़ा होगा। लेकिन अब संजीदगी से एक बैठक हुई है ज़मान पाक में। सोचा जा रहा है कि हमें अब काफ लीग के साथ आगे नहीं चलना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ लीग की सियासत को मानने से इनकार कर रहे हैं। और व्यूअर्स आपको ये भी बताएं कि आज पाकिस्तान में खबरें कुछ ऐसी चली हैं कि सऊदी अरब ने $5 अरब जो डिपॉजिट है वो बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई, और फिर 10 अरब के करीब जो मनसूबा साजी की जा रही है कि पाकिस्तान में किस तरह सरमायाकारी जो है वो की जाएगी। लेकिन इसका क्रेडिट जो है ना, कुछ खबरें ये चलाई गई कि जनाब चूँकि सऊदी अरब में हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं, उनकी मुलाकातें हुई हैं, और ये उनकी कायदाना सलाहियतों का नतीजा है कि आज सऊदी अरब जो है हमारे साथ खड़ा हुआ है। आपने देखा होगा इससे पहले 8 माह में जब से हुकूमत आई, जनरल बाजवा बहुत एक्टिव थे और वो दौरे कर रहे थे, हुकूमत के लिए पैसे मांगते फिर रहे थे, और अब वही किरदार हमारे सिपहसालार आर्मी चीफ जो है वो अदा कर रहे हैं। ये बुरा नहीं है, लेकिन ये किरदार पाकिस्तान के इदारों की बजाय पाकिस्तान की हुकूमतों को करना चाहिए। किसी ने बात नहीं सुनी इसहाक डार की, शहबाज शरीफ की, और फिर शहबाज शरीफ के हवाले से भी खबरें चलाई गई कि जनाब ये तो शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों का नतीजा है जो कुछ हुआ। ये किसी की कायदाना सलाहियतों का नतीजा नहीं है। हर मुल्क अपने फ़ायदे को देखता है, और याद रखें पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों पर जो एतमाद और जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है ना, ये बढ़ता जा रहा है। इमदाद का मामला हो, कर्ज़े का मामला हो, पैसे देने का मामला हो, सरमायाकारी का मामला हो, पाकिस्तान को अब लोग जो है ना शक की निगाह से देते हैं। यहाँ की हुकूमतों को कोई नहीं मानता। उन्हें पता है कि इन्होंने आना है, चले जाना है, करप्शन का कोई केस इनके सामने आया तो फिर यह हुकूमत धड़म से गिर जाएगी। लेकिन चूँकि इदारे अपनी जगह पर कायम रहते हैं, शख्सियात अपनी जगह पर कायम रहती हैं, इसीलिए बाहर की दुनिया आर्मी चीफ से बात करना ज़्यादा जो है वो पसंद करती है। और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासत के अंदर हमेशा से किरदार है वो किसी से अब कोई ढका छुपा नहीं रह गया, क्योंकि हर जगह जो है इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हुकूमत बनाने के हवाले से हो, तोड़ने के हवाले से हो, वो बहुत ही वाज़ेह हो गया। लेकिन अब ये खबरें इस तरह की आ रही हैं कि आर्मी चीफ की वजह से हो। अगर आप मुझसे ये पूछें तो ये शहबाज शरीफ की बस की बात नहीं थी, ये आर्मी चीफ ही की वजह से हुआ कि सऊदी अरब जो है वो तैयार हो गया पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने के हवाले से भी, और फिर उन्होंने $5 अरब जो डिपॉजिट जो पैसों की जो बात की जा रही है इस पर भी इत्तफाक किया गया है। व्यूअर्स जो तीसरी अहम खबर है ये भी आपको बताएं कि जनेवा में ना मुलाकातें हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब भी वहीं पे थे, नवाज शरीफ भी वहीं पे थे, और मरीम नवाज़ की सर्जरी भी वहीं पर हुई है। और इसका बुनियादी मकसद भी यही था कि जब शहबाज शरीफ साहब जनेवा जाएंगे तो वहीं पर पूरा ख़ानदान जो है वो मिलेगा, दुख सुख करेगा, बेटी को आइंदा सियासत में कैसे चलाना है, कैसे उसकी उंगली पकड़कर उसे मैदान में उतारना है, इसके ऊपर प्लानिंग की जाएगी। और वही कुछ हुआ। और अब खबर ये आ रही है कि नवाज शरीफ साहब ने, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि जो लीगी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि मुतालबा किया है कि मरीम नवाज को भी वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो शहबाज शरीफ तुम्हें पाकिस्तान की रियासत जो है वो देती है। अब आप देखेंगे क्योंकि पंजाब में इन्होंने अपनी सियासत को चलाना है, पंजाब इनके पास नहीं है। एक भरपूर तरीके से राना सनाउल्लाह के ज़रिए FIA के नोटिस जारी करके काफ लीग को रास्ते से हटाया जाएगा। उनकी जो तोते में जिसमें जान है वो केसेस हैं, उस तोते की गर्दन कब दबानी है, एक प्रेशर बिल्डअप करके हुकूमत को गिराने की जो है वो कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मरीम नवाज़ की एक स्मूथ सेलिंग के लिए और पंजाब में जो उन्होंने तंजीम साजी करनी है, जहाँ जहाँ भी जाना है, आपको पंजाब हुकूमत प्रोटोकॉल नहीं देगी, आपको वफाक प्रोटोकॉल देगी। इसीलिए शहबाज शरीफ को ये कह दिया गया है कि मेरी बेटी आ रही है, इसका ख्याल रखना सियासी तौर पे भी, और जहाँ तक तंजीमी ढांचों को मजबूत करने का ताल्लुक है वो भी सपोर्ट चाहिए होगी, और इसके अलावा प्रोटोकॉल भी याद से देना मत भूलना। तो ये प्लानिंग जो है वो की गई है। और अब आप देखेंगे कुछ दिनों में मरीम नवाज़ पाकिस्तान में होंगी और पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा बड़ी बेदर्दी के साथ जो है वो मरीम नवाज़ यानी इस मरूसी शहज़ादी के प्रोटोकॉल पर जो है वो उड़ाया जाएगा। व्यूअर्स, लाहौर के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान भी दिया और धमकी ये दी
कि अगर एतमाद का वोट ना लिया गया तो हम इस असम्बली का घेराव करेंगे और फिर गवर्नर राज की धमकी भी दे दी गई। मैं कुछ 3-4 बातें आपके सामने रख देता हूं। और चूँकि इस वक्त मीडिया पर आकर नून लीग की जो जमात है, इनके लोग महाजराई क्या कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जी काफ लीग और तहरीक इंसाफ के नंबर्स पूरे नहीं हैं, और अगर नंबर्स पूरे नहीं हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब नहीं रहे। इसका जवाब ये है कि 21 बिल पास हुए वो किसी सपोर्ट से हुए ना। अगर 21 बिल जो पास हुए हैं और दूसरी पार्टी यानी ओपोजिशन के पास तादाद ज़्यादा थी तो आप रोक लेते, आप नहीं रोक सके। ये सिर्फ एक नैरेटिव जो है बनाने की कोशिश की जा रही है। एक मेमूना वहीद साहिबा हैं, उनके भी मैं इंटरव्यूज़ देख रहा था। वो कह रही हैं कि जनाब मैंने कोई पैसे नहीं लिए और मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया है फवाद चौधरी साहब की तरफ से, और वो अपना दिफा करते हुए नज़र आती हैं। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। मंतक इसके अंदर और लॉजिक इसके अंदर जो हमें नज़र आती है वो यही है कि अगर आपके पास नंबर्स मौजूद हैं तो फिर आपने ये बिल पास क्यों होने दिए, आप रोक लेते। तो अगर बिल पास हो रहे हैं तो ऑब्वियसली ऐवान का एतमाद जो है वो परवेज़ इलाही साहब के पास जो है मौजूद है। फिर दूसरी चीज़, अब हाई कोर्ट में जो नज़रें लगी हुई हैं, ये क्या होगा। देखें, दो चीज़ें हो सकती हैं। डी नोटिफाई कर दिया जाए उस फैसले को जो गवर्नर का था, उसे अपहल्ड रखा जाए, या फिर एतमाद का वोट। चांसेस हैं कि डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, एतमाद का वोट लेने के हवाले से हाई कोर्ट जो है फैसला सुना सकती है। लेकिन उससे पहले क्या होगा, ये केस चलेगा। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि कोई फैसला आ जाए, ये केस कुछ दिन चलेगा। लेकिन जो लॉजिक और जो बहस होनी है वो क्या होगी, वो इस बुनियाद पर होगी कि गवर्नर पंजाब ने जिन हालात में और जिस चीज़ को बुनियाद बनाकर एतमाद का वोट लेने का हुक्म जो है वो सादिर किया, ऑर्डर दिया, इसकी कोई हैसियत नहीं। ये बदनीयती पर मबनी था, क्योंकि जो हालात जिसका वो तयन कर रहे हैं सूबे के अंदर ऐसे हालात मौजूद नहीं हैं। अब ये मेमूना वहीद साहिबा का इस तरह टेलीविजन टॉक शोज़ में आना ऑब्वियसली एक हवा बनाई जा रही है, क्योंकि गवर्नर साहब की तरफ से भी यही कहा गया था कि कुछ इंटरव्यूज़ का मैंने अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ें, जो पेपर जारी किया गया एतमाद के वोट के हवाले से, उसमें लिखा गया था, टीवी इंटरव्यूज़ का हवाला दिया गया कि हमें ये तासुर मिल रहा है कि शायद परवेज़ इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट जो है उन्हें नहीं मिलेगा और अपना एतमाद जो खो चुके हैं। तो ये एक माहौल इस समाज से पहले बनाना बहुत ही ज़रूरी था। इसीलिए 11 जनवरी की जो समात है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अदालत में फिर सोचना है ना फैसला करते वक्त के वाकई एतमाद, ये जो बात कर रहे हैं वकला हमारे सामने परवेज़ इलाही साहब के, कि जनाब बदनीयती पर मबनी है और जानबूझकर सब कुछ किया गया। बिल्कुल ठीक है, कानूनी आपको हक देता है कि आप उसको इस्तेमाल करते हुए एतमाद का वोट की बात करें, लेकिन ग्राउंड्स क्या हैं और इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा गवर्नर साहब की तरफ से भी। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि यही बहस जो है कल वो अदालत में हमें होती हुई नज़र आ रही है। व्यूअर्स, गवर्नर राज इस तरह नहीं लग सकता, इसके लिए एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, उसमें भी आपको आइनी और कानूनी रीज़न्स जो है वो देनी चाहिए। हाँ, अगर पाकिस्तान की अदालतें इनके साथ मिल जाएं और गवर्नर राज को अगर ये लगाएं और जस्टिफाई कर दें तो फिर आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो बात बहुत दूर है। अभी जो समात है हाई कोर्ट की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसमें इस चीज़ का तयन कर लिया जाएगा कि क्या डी नोटिफाई करना है या फिर एतमाद का वोट जो है वो लिया जाएगा। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हुई है सुलेमान शहबाज साहब से उनकी रिहाइशगाह पर। और फिर जहांगीर तरीन क्यों मिल रहे हैं जाकर सलमान शहबाज साहब को? इसलिए मिल रहे हैं जोड़ तोड़ हो सके, पैसा चलाया जा सके, जिन लोगों से राब्ते में आना है उनको राब्ते में लाया जा सके, मेमूना वहीद जैसे किरदारों को टेलीविजन स्क्रीन्स पे बिठाया जाए। और जब तक ये समाज चलती रहेगी, बाहर टेलीविजन पर जो माहौल क्रिएट करना है वो यही होगा कि जनाब देखें परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ एतमाद का एक फ़ज़ा जो है वो कायम हो गई है पीटीआई के अंदर से लोग जो हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटीआई के अंदर खान साहब के ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन परवेज़ इलाही साहब को तमाम लोग जो हैं वो निशाना बनाते हुए आपको नज़र आएंगे। इसीलिए सलमान शहबाज और जहांगीर तरीन की जो है वो मुलाकातें हो रही हैं और इस हवाले से जो है वो बाकायदा एक हिकमत अमली भी तय की गई है। और फिर आखिर में आपको बताएं कि खान साहब ने ये इंकशाफ किया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास अमरीकी असलहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के पास पाकिस्तान वाला यानी देसी असलहा है। तो कैसे हम मुकाबला करेंगे दहशतगर्दी का? खान साहब ये भी कहते हैं कि 20 साल से अमरीकी जंग का हिस्सा रहे,
अभी तक अमरीकी जंग के साथ पाकिस्तान में मौजूद हैं। मेरा हमेशा से मौक़िफ़ रहा कि अमरीकी जंग में नहीं पड़ना, लेकिन मेरे मौक़िफ़ के बाद भी मुझे बुरा भला कहा गया, तनकीद की गई, तालिबान खान कहा गया, और फिर वो ये कहते हैं कि हमारे कबायली इलाके सबसे पुरअमन समझे जाते थे। अफ़गान जंग पाकिस्तान के कबायली इलाके से लड़ी गई। जब अमेरिका अफ़गानिस्तान आया तो मुजाहिदीन दहशतगर्द करार दिए गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अमेरिका की मदद करने पर हमारे खिलाफ हो गई। अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान के पास अफ़गानिस्तान के साथ सुनहरी मौका था कि वो दोस्ती करे। पहली बार पाकिस्तान हामी हुकूमत आई। हमारे दौर में अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात थे। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खुदकुश हमलों से पाकिस्तान मुतासिर हुआ। अमेरिका के पास भी खुदकुश हमले रोकने का तरीक़ाकार मौजूद नहीं था। अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप्स लड़ रहे थे। हमारे दुश्मनों ने भी मौके से फ़ायदा उठाया और कार्रवाइयाँ की। हमने अशरफ गनी हुकूमत से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की। तालिबान और अशरफ गनी की हुकूमत के दरमियान सियासी हल निकालने की कोशिश की। हाँ, सब बार बार बात कर रहे हैं ना कि हमने अपने इस खित्ते के हालात से कुछ नहीं सीखा। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी चाहिए व्यूअर्स, अमेरिका 20 साल अफ़गानिस्तान में रहा। क्या वो तालिबान को कुचलने में कामयाब हो गया? नहीं हुआ। खान साहब जब कहते हैं ना कि इन्हें बिठाकर बात करो, अगर ये आप बिठाकर बात नहीं करोगे तो ये हमले करेंगे, अगर हमले करेंगे बाढ़ तोड़कर अंदर आ गए। आपकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ थी? सोई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि फॉरेन पॉलिसी पर भी किसी ने खुदकुश हमला कर दिया और वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। और फिर हमने देखा कि बिलावल को जिंदा रखने के लिए सियासी तौर पर किस किस्म के बयानात जो वो चलाए गए, और फिर ये प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करता है। देखें, जंग अमेरिका नहीं जीत सका तो हम अगर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जहाँ पे हमारा अपनी रोटी पूरी नहीं हो रही, आटा स्मगल हो रहा है, उसे नहीं हम रोक सकते। लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। 75 लाख के करीब लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किसी को होश नहीं आता, और यहाँ पर हम ये साबित करने में लगे हुए हैं कि इमरान खान के फ़ैसले गलत थे, इमरान खान गलत था। जो सबसे बड़ा जादूगर आया इसहाक डार, वो इकॉनमी को ठीक कर सकता है। फॉरेन मिनिस्टर हमारा जो है उससे बेहतर फॉरेन पॉलिसी कोई कर ही नहीं सकता। अमेरिका से बेहतरीन ताल्लुकात होंगे। ये सब कुछ पाकिस्तान में व्यूअर्स हो रहा है। हल सिर्फ इसका एक है कि आप मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाएं और एक मजबूत हुकूमत आए जिसके पास मैंडेट हो, अच्छे फैसले कर सके, और जो स्टेबिलिटी है ना वो आ जाए। आज अगर सऊदी अरब हमारे आर्मी चीफ पर इत्मीनान का इजहार करता है ना, तो वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म पर नहीं कर रहा। उसकी बुनियादी वजह यहाँ के हालात हैं। हालात ठीक होंगे तो सब कुछ ठीक होगा। और इसका हल कि अमेरिका का असलहा जो तरीके तालिबान पाकिस्तान के पास है और पुलिस के पास नहीं है, इसका हल किसने निकाल रहे हैं? वहाँ पर बैठकर कोई असला नहीं बना सकता, ये वफाक ने निकालना है। आप केपी के अंदर दहशतगर्दी होती है, फजल रहमान को आप चाबी देते हैं, वो टेलीविज़न चैनल्स पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देता है और क्या कहता है कि जनाब देखें दहशतगर्दी हो रही है, और जो कुछ इस वक्त केपी के अंदर हो रहा है इसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान की हुकूमत पर पड़ती है। आप वफाक हैं, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि बॉर्डर को सिक्योर करें, और ये मामला पाकिस्तान की फ़ौज से जुड़ा हुआ है। इसका सियासी इसे रंग देने की मेरा ख्याल है कि किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।